इस वक्त मैं संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण संसार के एशिया महाद्वीप के हमारे देश भारत वर्ष के 27वें राज्य उत्तराखंड के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी नामक स्थान से आगे टिहरी, घनसाली, चिरबटिया, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित खड़ा हूँ। और यहाँ पर ये असेना गांव है। इस असेना गांव से पहले मोटर मार्ग होकर चलता था, जो कि अब इस टिहरी बांध की झील जो आपके सामने दिखाई दे रही है, और ये टिहरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है घनसाली की ओर। और कहा जाता है कि इस असेना गांव में अच्छी खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, जो कि अब टिहरी बांध की झील के कारण डूब गया है और सुनसान हो गया है। ये असेना गांव है। ये असेना गांव टिहरी घनसाली मोटर मार्ग पर स्थित है और अब इस विशाल झील के कारण, टिहरी बांध की इस विशाल झील के कारण डूब क्षेत्र में आ गया है। इसी डूब क्षेत्र के अंतर्गत ये जो झील आपको दिखाई दे रही है, ये टिहरी बांध की झील है, जो कि लगभग 70 किलोमीटर से भी अधिक लंबी झील है, जो कि टिहरी से 31 किलोमीटर घनसाली की ओर तक, ग्राम भौर तक एवं टिहरी से उत्तरकाशी की तरफ चिन्याली शोर से आगे तक यह विस्तृत है। धरासू तक भी यह झील का विस्तार है। इस प्रकार से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी लंबाई पर यह झील, टिहरी बांध की झील विस्तारित है। इस झील की जो लंबाई है वह हमारे जितने एशिया महाद्वीप में बांध बने हुए हैं, उन बांधों में से टिहरी बांध की यह झील सबसे विशाल और सबसे प्रथम स्थान पे बताई गई है। और इसी स्थान पर मैं आपको अवगत करा दूँ, आपको जानकारी दे दूँ कि इस स्थान पर मैं खड़ा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये बेल है। ये बेल है, इसको कहते हैं मालू। गढ़वाली में मालू कहते हैं, हिंदी में मालू कहते हैं। और मालू की उपयोगिता और महत्ता बहुत ही अनोखी है। ये फल हैं इसके, मालू के फल। और ये फल जो लगे हैं ये और बड़े होंगे। ये भूरे रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं फल हैं। इन फलों को फाड़ करके, चीर करके इनके अंदर बीज निकलते हैं, और यह बीज एक बटन नुमा होते हैं। जैसे कि हमारे बटन होते हैं, उसी प्रकार से इन फलों के अंदर भी बटन नुमा बीज होते हैं, जो कि छील करके, जैसे हम बादाम को छील कर खाते हैं। देखिए इतनी बड़ी लता है ये मालू की। जिस प्रकार से हम बादाम को छील करके अंदर से गिरी खाते हैं, उसी प्रकार से इसके बीजों को भी छील करके खाया जाता है। और लगभग 11-12 बीज इसके अंदर होते हैं, गोल होते हैं, बटन नुमा। बड़े प्रोटीन युक्त फल का यह बीज, फल का वह बीज बड़ा स्वादिष्ट होता है। और इस मालू की बेल की और कई खासियत है। इस मालू के पत्ते
मालू के पत्ते से जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आलू, जैसे आलू होता है, उसको उस आलू के व्यंजन को जो बनते हैं कई प्रकार से बनाया जाता है, उस प्रकार से स्वादिष्ट के साथ खाया जाता है आलू। उसी प्रकार से मालू है। तो इसके पत्तों को, ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन पत्तों को मोड़ करके शंकु आकार बनाया जाता है, बेलन टाइप का। इसके निचले हिस्से में 0 पॉइंट पे गोलाई और ऊपर लगभग 8 इंच चौड़ाई में एक आकृति की जाती है, साँचा बनाया जाता है मोड़ करके पत्ते को। उसके अंदर मावे की मिठाई, सिंगूरी जैसे कहते हैं, सिंगूरी को भर करके खाया जाता है। और उस सिंगूरी की मिठाई इस पत्ते के अंदर होने के कारण बड़ी स्वादिष्ट हो जाती है। इसका जो रस है, पत्ते का रस है, वो पत्ते का रस उसमें मिल करके और स्वादिष्ट बना देता है। इसके अलावा इन पत्तों से, इन मौलू के पत्तों से पत्तल बनाए जाते हैं, जो कि भोजन खाने के काम आते हैं। भोजन जब इन पत्तों के बने हुए पत्तल में खाना खाया जाता है तो और स्वादिष्ट हो जाता है। दाल और भात जब इसको खाते हैं तो वो लुढ़कता है, दाल फैल जाती है। उसको जो जहाँ से वो बहती है दाल, उस जगह से हाथों से दाल को संभालते हुए चाटते हैं और बड़े स्वादिष्ट और अच्छे ढंग से, अच्छी प्रकार से उसका स्वाद आ जाता है। इस प्रकार से इनके दोने भी बनाए जाते हैं, दोने, जैसे पुड़खे जिनको बोलते हैं, पुड़खे भी कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बेल है ये। तो दोने के आकार के भी इनके पुड़खे बनाए जाते हैं, जो कि पूजन में काम आता है, देव कार्य के पूजन में काम आता है। इसका महत्व वहाँ भी है। यही नहीं, जिस प्रकार से आलू का स्वाद विभिन्न प्रकारों से बना करके खाया जाता है, उस प्रकार से मालू के इन पत्तों का भी स्वाद होता है, मालू के पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ मैं, यह आपको इसका वर्णन आपको कई जगह मिलेगा। देखिए इस तरह से मालू के बेल पत्ते हैं, बेल हैं, बहुत बड़े आकार में होती है। और इसका उपभोग पहाड़ में ज़्यादातर होता है। ये पशुओं के लिए घास भी उपयुक्त है, पशु भी इसे बड़े चाव से खाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट होता है। इनको खाने के लिए पशु भी लालायित होते हैं। और इस तरह देखिए आप, ये इतना बड़ा ये फल है यहाँ पर। ये फल मालू का फल टाँटी इसको कहते हैं, टाँटी। इसकी टाँटी की उपयोगिता मैं आपको और बता दूँ कि जो गांव के गरीब बच्चे होते हैं, वो गरीब बच्चे इनको अपनी चप्पल भी बनाते हैं इनसे। और वो कैसे, इन टाँटियों को फाड़ करके, चीर करके 2 हिस्से बनाए जाते हैं और उनका बीज खा लेते हैं। और टाँटे के जो फक्कल है, ये जो छिलका होता बनाया जाता है, इस छिलके पे हमारे गांव में जगह जगह भीमल के पौधे, पेड़ होते हैं, उनके तनों को काट करके पानी में भिगो करके रेशे निकाले जाते हैं। वो श्योलू जिसको कहते हैं, श्योलू, उस श्योलू की रस्सी के सहारे तन के बना कर चप्पल की तरह बना करके प्रयोग करते हैं। स्वयं मैंने भी अपने छोटी अवस्था में एक गरीबी के कारण इन टाँटियों से चप्पल बना करके स्कूल गया हूँ। लेकिन इसमें ये संकट है, इनकी चप्पल में, ये 12 घंटे के बाद, 13 घंटे, 14, 15, 16 घंटे के बाद ये मुड़ जाता है, फिर पहने लायक नहीं होता है, फिसलता भी बहुत है। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता है। गरीब कोई भी होगा, उनके माँ बाप घास के साथ इसको काट के लाते हैं, घरों में बीज खाए जाते हैं, पक्कल से चप्पल बनाते हैं, चाव से लोग उसको खाते भी हैं और
दिलचस्पी से चप्पल बना के पहनते भी हैं। 1-2 दिन उसका खेल चलता है बच्चों का। इस प्रकार से इसकी उपयोगिता है। इस वर्णन को मैं आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ और इस मॉडल का यह वर्णन आपको फेसबुक में देखने को मिलेगा, यूट्यूब में देखने को मिलेगा। मैं KP सकलानी बोल रहा हूँ और यहाँ पर इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये देखिए इस मालू के बेल के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर सड़क में है, वाहनों का आना जाना भी हो रहा है। यह चिरबटिया, केरी, धमसाली, तिलवाड़ा, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए सड़क जाती है। इस सड़क के पास यह मालू का बेल है, बहुत बड़ी है। कभी आप बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा के लिए आएँ तो ज़रूर इन बेलों को देखें, इन टाँटियों के फलों को देखें और महसूस करें कि इनको खाने के बीज जो होते हैं वो खाने में कितने आनंददायक होते हैं। इसी प्रकार आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा।